देखिए, जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को नुकसान हुआ है और जो नुकसान का आकलन हुआ है वो लगभग 1 करोड़ 7 लाख रुपए का आया है। सालों बाद आई बाढ़ अपने पीछे एक भयानक तस्वीरें छोड़ गई है। जहां इंडस्ट्री के करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, वहीं शिक्षा के मंदिर भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। अंबाला जिला के स्कूलों में 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है और अभी तक स्टूडेंट्स की पढ़ाई का नुकसान लगातार हो रहा है। स्कूल की तस्वीर जब देखी तो अभी भी कई जगह कीचड़ मौजूद है। साथ ही स्कूल में कितना पानी आया होगा, ये निशान अभी भी स्कूल की दीवारों पर मौजूद है। पानी के साथ आई मिट्टी ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। स्कूल प्रिंसिपल की अगर माने तो उनके स्कूल में 10 से 12 फीट पानी आ गया था, जिस कारण स्कूल में रखा सभी सामान बाढ़ में नष्ट हो गया है। प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने गांव के लोगों के साथ मिलकर पानी के पंप द्वारा पानी को निकलवाया है, लेकिन अभी भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। 5-5 मजदूर लगवाकर पूरे स्कूल की सफाई करवाई जा रही है। अभी भी 1 हफ्ता और लग सकता है पूरी सफाई में, लेकिन अगर फिर बारिश आ जाती है तो शायद 1 हफ्ते बाद भी स्कूल सुचारू रूप से ना चल सके। 10 जुलाई की रात को 1 बजे बाढ़ आई थी और 11 जुलाई को सुबह 10 बजे के करीब इतना ज़्यादा पानी आया जैसे मोटर से आ रहा है। बहुत हाई स्पीड थी और ये जो आप लेवल देख रहे हैं, तकरीबन इतना पानी था। सारा रिकॉर्ड ख़त्म हो गया, सारा हमारी लैंग्वेज लैब ख़त्म हो चुकी, सारे कंप्यूटर्स ख़त्म हो गए, सीसीटीवी कैमरा, ऑल टैब्स, फर्नीचर। मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ हमारी ठीक बची होगी। इस त्रासदी में मैक्सिमम तकरीबन 95 लाख का नुकसान तो हो चुका और पंप के द्वारा अब लगातार पानी निकलवाया जा रहा है और यहाँ पे भी 5 मजदूर लगवाए जा रहे हैं और बहुत अच्छे से इस समय हेल्प मिल रही है। सरपंच साहब और डीओ साहब की देखरेख में ये सारा काम हो रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति इतनी नहीं सुधरी कि हम बच्चे बुला के क्लासेस लगा सकें। कितना टाइम लगेगा क्लासेस? मिनिमम 1 हफ्ता तो लगेगा। अगर बारिश नहीं आई, अगर बारिश आ गई फिर लेवल बढ़ गया तो वो टाइम एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन हमारा स्टाफ सब आ रहा है टाइम से। 8 बजे आ रहा है, 2:30 बजे जा रहा है, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। रिकॉर्ड भी खराब हुआ, जो पुराना रिकॉर्ड था कुछ बचा इसमें? पुराने रिकॉर्ड पे पानी के बाद कीचड़, गंदी मिट्टी वाली लेयर्स चढ़ चुकी हैं। उसको अगर पेपर्स को हिलाओ कुछ नहीं दिखता, वो पेपर्स फटते चले जा रहे हैं। ऑल ओल्ड रिकॉर्ड्स सब खत्म हो चुका। ऐसे कोई पुराना रिकॉर्ड मांगते तो क्या कैसे करेंगे? नहीं दे पाएंगे, मोहर लगा के मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगी। जब तक रिकॉर्ड नहीं है तो मैं किसी की डेट ऑफ बर्थ कैसे वेरीफाई कर सकती हूँ? अच्छा, मैं श्याम सुंदर शर्मा, मुख्य अध्यापक राजकीय उच्च विद्यालय खैरा। जो ये बाढ़ का प्रकोप रहा है, इसमें घग्गर नदी, SYL जो खैरा से भाखड़ा नहर खैरा से 2-3 किलोमीटर दूर से गुजरती हैं, उनमें उफान के कारण गांव खैरा में 8-10 फुट पानी व राजकीय उच्च विद्यालय खैरा में 10 से 11 फुट पानी भरा रहा। नई बिल्डिंग में 8-8.5 फुट पानी और पुरानी बिल्डिंग में 11-11.5 फुट पानी रहा, जिसने केवल पानी का जो बहाव था इतना तेज़ था जो नगड़ की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसमें ऊपर से पानी कौशल्या बांध, भाखड़ा नहर और दूसरी जगह से डांगरी और घग्गर से पानी आया, तो इतनी तेज़ रफ्तार से आगे की तरफ बह रहा था कि दीवारें सारी जो 4 दीवारी थी, बाउंड्री थी, उसका नुकसान किया। और उसके बाद ये तो टेक्निकल आदमी कोई बता सकता कि बिल्डिंग का दूसरा कितना नुकसान हुआ। विद्यालय लगभग 60-70 साल पुराना है। इसमें स्कूल का रिकॉर्ड जो प्राचार्य कार्यालय में रखा हुआ था, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, अलमारियों में संभाला हुआ था, सब पानी में जलमग्न होने के कारण और ख़ासकर विशेषकर जो मिट्टी आई उस पानी में, उसने ज़्यादा नुकसान किया, जिसमें स्कूल की लाइब्रेरी किताबें, पुराना व नया फर्नीचर, लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब, डिजिटल बोर्ड, मैट, दरिया और बिजली संबंधी उपकरण, सारे के सारे मोटरें, पंखे, इन्वर्टर आदि पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए। मिड डे मील का सामान भी पानी में डूब गया। अध्यापकों की विभिन्न कमेटियां बनाई गई जिन्होंने सामान को संभाला और बहुत से सामान को, रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए भरपूर प्रयास किया। 1 सप्ताह लग गया जिसमें हमने कुछ रिकॉर्ड को बचाया है, जिसमें विद्यालय का स्टाफ और जो कुछ समाजसेवी व्यक्ति और कुछ मजदूरों का हमने सहयोग लिया, जिसमें
लगभग 60-70 लाख रुपए का नुकसान तो डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से उसका भी कोई धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। और जो रिकॉर्ड स्कूल का ख़त्म हुआ, जैसे टैबलेट अभी नए आए थे, लैंग्वेज लैब अभी नहीं बनी थी, फर्नीचर बहुत सरकार ने बहुत अच्छा फर्नीचर दिया था, वो सारा का सारा बाढ़ के कारण पानी लगने से ध्वस्त हो गया। तो इसकी भरपाई हम जो निःशुल्क बांटने के लिए किताबें, कुछ समाज सेवी व्यक्तियों ने कुछ सहयोग किया हुआ था, दरिया थी, मैट थे, सारे के सारे जलमग्न होने के कारण पानी ने उसका नुकसान किया। और अब हम सभी लगे हुए हैं। कुछ बच्चे अभी क्लास से 1-2 दिन से बच्चे आने शुरू हुए, लेकिन बच्चे भी बहुत कम संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों के घरों में पानी, उनकी परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं कि माँ बाप चाहता है कि पहले बच्चे घर का काम करें, उसके बाद बाहर विद्यालय में जाए। कुछ बच्चे अब शुरू हुए आने, 9वीं 10वीं के बच्चे काफ़ी संख्या में आए थे, बाकी छोटे बच्चे भी आते हैं, पढ़ करके चले जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कक्षाएं अभी लगनी शुरू नहीं हुई है। मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, जो ये क्षति हुई है इस विद्यालय को, इस क्षेत्र को, आप शक्ति दें कि हम सब मिल करके उसको पूरा करें। और अधिकारी भी समय समय पर हमसे इसकी रिपोर्ट मांगते रहते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते रहते हैं, और इस तरह से हम मिलजुल करके अधिकारियों के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में इस विद्यालय को पुनः फिर उन्हीं बुलंदियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जिन बुलंदियों पर ये पहले गया हुआ था। 10 जुलाई को आई बाढ़ ने सबसे ज्यादा अंबाला में नुकसान पहुंचाया है, जिसमें शिक्षा विभाग भी शामिल है। शिक्षा विभाग अधिकारियों की अगर माने तो 10 करोड़ से ज्यादा सभी स्कूलों का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग नुकसान का आकलन कर रहा है और स्कूलों में हुए नुकसान के लिए एक लेटर उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। साथ ही अब स्कूल प्रिंसिपल ने स्टाफ व गाँव के लोगों की मदद से स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त कर ली है, जिसमें अब स्टूडेंट्स भी आने शुरू हो गए हैं। लेटर अपने उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। हमारे लगभग 50 स्कूलों में बाढ़ का असर हुआ है और इसमें लगभग 9 करोड़ का नुकसान हुआ है हमारे पास। इसमें ज़्यादातर स्कूलों में बाउंड्री वाल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, कंप्यूटर लैब को और साइंस लैब्स को, डिजिटल बोर्ड को, पोडियम को, तो कुल मिलाकर 9 करोड़ के लगभग हमारा जो है नुकसान हुआ है। वैसे तो हमने एक लेटर जारी कर दिया था, अभी जो भी स्कूलों में हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं, जो भी बन पड़ता है वो उसको टॉयलेट्स को, बच्चों के कमरों को या कैंपस को साफ़ करने के लिए उन फंड्स का इस्तेमाल करें और बच्चों को स्कूल में लाने के लिए कमरों का जो है सही हालत में उसको लेके आएँ। और मैक्सिमम स्कूलों ने किया भी है, लेकिन कई स्कूलों में थोड़ा पानी लेट उतरा है, तो वहाँ पे अभी काम चला हुआ है, लेकिन हमारी क्लासेज फिर भी शुरू हो गई हैं। हमने कमरों को साफ़ कर लिया वहाँ पे। अब दोबारा टांगरी में जैसे पानी आया, हमारा एक स्कूल है रामपुर सोसाइटी, उसमें दोबारा फिर पानी ने एंटर किया है, तो उसमें स्कूल कैंपस में ही पानी आया। कमरे तो हम साफ़ करा चुके हैं, तो कैंपस को साफ़ करने के बाद हमने वो दोबारा फिर चालू कर देंगे उसको। क्लासेज हमारी उसमें 10वीं और 12वीं की और उसके अलावा भी हमारी क्लासेज चल रही हैं। प्राइमरी मिडिल का तो हमारे पास एक डाटा DW साहब के पास है, उनके पास डिटेल आई है, तो ये मैं हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो डाटा है हमारा लगभग 50 स्कूलों का, वो मैंने आपसे शेयर किया है। देखिए, जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, हमारे 59 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को नुकसान हुआ है और जो नुकसान का आकलन हुआ है वो लगभग 1 करोड़ 7 लाख रुपए का आया है। और ये सारा जो बजट है, हमने जो रिक्वायरमेंट है इन स्कूलों को बजट की, वो सारा केस हमने बना के अपने निदेशालय को भेज दिया है। नो डाउट, जब बाढ़ आती है और स्कूलों का नुकसान भी हुआ है तो थोड़ा बहुत तो जो है प्रभाव पड़ता ही है बच्चों की शिक्षा के ऊपर। लेकिन हमारे जो यहाँ पर स्कूल टीचर हैं और जो स्कूलों के मुखिया हैं, उन्होंने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करके स्कूलों से पानी बाहर निकाला है, स्कूलों की सफाई भी कर दी है। और अब जो है पढ़ाई का जो कार्य है वो मतलब कि बिल्कुल ठीक इस टाइम स्कूलों में चल रहा है हमारे पास। बस जो बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है या मिड डे मील के राशन का नुकसान हुआ है, कुछ स्टेशनरी का नुकसान हुआ है, कुछ स्कूलों के अंदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका नुकसान हुआ है, ये जो नुकसान है वो उनका आकलन, जैसे मैंने आपको बताया कि वो हमने अब अपने निदेशालय को भेज दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये नुकसान भी हमारा जल्दी पूरा होगा और इन मामलों से भी जो नुकसान स्कूलों को हो रहा है वो भी जल्दी भरपाई हो जाएगी। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।